देश के ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दशकों से चल रहे मनरेगा की जगह अब एक नया कानून लागू हो चुका है। नाम है वीबीजी रामजी एक्ट यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025। नई योजना के तहत ग्राम रोजगार व्यवस्था में कई बड़े बदलाव होंगे। रोजगार के दिनों से लेकर मजदूरी भुगतान, फंडिंग, तकनीक और विकास कार्यों तक कई नए प्रावधान किए गए हैं। तो आखिर इस नए कानून में क्या बदला है, किसानों, मजदूरों और ग्राम पंचायतों पर इसका क्या असर पड़ेगा और मनरेगा की तुलना में इसमें क्या नया है, आइए विस्तार से समझते हैं। 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वीबीजी रामजी एक्ट लागू हो चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अपनी योजना अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये कानून वर्ष 2005 से लागू मनरेगा की जगह नया कानूनी ढांचा लेकर आया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाना है, जवाबदेही बढ़ाना और रोजगार को स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ना है। सबसे बड़ा बदलाव, इस कानून के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की जगह 125 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यानी पहले की तुलना में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। मजदूरी की बात करें तो अब देश के किसी भी हिस्से में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। औसत दैनिक मजदूरी को भी 298 रुपये से बढ़ाकर 327 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 10% की बढ़ोतरी है। श्रमिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल जॉब कार्ड को लेकर है। स्पष्ट कर दें कि आपके पुराने मनरेगा जॉब कार्ड ही इस नई योजना में मान्य होंगे। आपको नए कार्ड के लिए दोबारा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भुगतान की व्यवस्था में भी सुधार किया है। अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है और 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो पहले की तरह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान बरकरार रखा गया है। खेती के मौसम में क्या होगा, इस कानून की एक और खास बात है खेती का ब्रेक। राज्य सरकारें हर साल अधिकतम 60 दिनों का एक ऐसा समय पहले से ही तय करेंगी जब सार्वजनिक रोजगार कार्य नहीं कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य बुआई और कटाई जैसे पीक कृषि सीजन में किसानों को मजदूर उपलब्ध कराना बताया गया है। इसके बावजूद पूरे वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी बनी रहेगी। योजना के तहत अब केवल गड्ढे नहीं खोदे जाएंगे बल्कि 4 मुख्य क्षेत्रों पर काम होगा। जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और मौसम की मार से बचाव के कार्य। यानी केवल रोजगार देना ही नहीं बल्कि ऐसे स्थायी कार्य तैयार करना भी उद्देश्य बताया गया है जिनका फायदा गांव को लंबे समय तक मिले। इसे केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति योजना से भी जोड़ा गया है। फंड की बात करें तो ये अब एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का खर्च 60-40 के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए ये 90-10 और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 95,692 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। पहली किस्त के रूप में 25,844 करोड़ रुपए की मदद सैंक्शन भी जारी किया जा चुका है। कामों की योजना ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार होगी। इन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत बनाया जाएगा और आगे राष्ट्रीय स्तर की योजना से जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत को कम से कम आधे कार्यों का क्रियान्वयन करना होगा। इस कानून में तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जीआईएस और जियो स्पेशल तकनीक, मोबाइल आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, एमआईएस डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी, हर 6 महीने में सोशल ऑडिट जैसे प्रावधान किए गए हैं। सुधारात्मक कार्रवाई और फंड रोकने जैसी शक्तियां भी केंद्र सरकार को ही दी गई हैं। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या फिर किसी भी स्थिति में 15 दिन के भीतर करना होगा। केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार परिषदें नीति और निगरानी का काम करेंगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटियां योजना की समीक्षा करेंगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी योजना के संचालन और भुगतान की निगरानी करेंगे। वहीं ग्राम सभाओं की भूमिका सोशल ऑडिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में पहले से अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। मनरेगा से क्या क्या बदला, अगर प्रमुख बदलावों की बात करें तो रोजगार 100 से बढ़ाकर 125 दिन, खेती के पीक सीजन में अधिकतम 60 दिन, सार्वजनिक कार्यों पर रोक का प्रावधान, साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिन में मजदूरी भुगतान, रोजगार को 4 प्रमुख विकास क्षेत्रों से जोड़ना,
डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक व्यवस्था, नई फंडिंग व्यवस्था और राज्यों की साझेदारी। ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ये नया कानून कई बदलावों के साथ लागू किया गया है। रोजगार के दिनों से लेकर भुगतान, योजना निर्माण, तकनीक, निगरानी और फंडिंग तक कई नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। अब सबसे अहम बात यह होगी कि इन प्रावधानों का जमीन पर कितना प्रभाव दिखता है, मजदूरों तक रोजगार और समय पर भुगतान किस तरह पहुंचता है और गांव में बनने वाले विकास कार्य कितने प्रभावी साबित होते हैं। फिलहाल अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रोजगार गारंटी योजना से जुड़े हैं, तो इन नए नियमों और बदलावों की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।